Kargil Vijay Divas is celebrated every year on the 26th of July to honor the bravery and pride of our soldiers. The day holds tremendous significance in Indian history and commemorates the victory of our armed forces over Pakistan in the 1999 Kargil War. Now this year marks the 25th anniversary of Kargil Vijay Divas. My colleague Anju Nirwan spoke to Ghulam Nabi Zia, a journalist and eyewitness to the Kargil War. Let's take a look. सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये कारगिल युद्ध हुआ, किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली फोर्सेस को, किस तरह से पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे हैं? मैम, इस वक्त जो हमारी जो हिस्ट्री में आई है, ये कहा जाता है कि बटालिक सेक्टर में जो है वो तशीन अमजद ने इन्फॉर्म, लेकिन मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन पहले द्रास से ही हो गई थी, लोकल इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस पर गवर्नमेंट को यकीन नहीं आया था। उसके 15 दिन के बाद जब बटालिक में कहा तब जाके यकीन आया था। तो जिस वार की बात करते हैं, करगिल वार को आज तक किसी ने फेक नहीं दिखाया है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो राइटर है, किसी ने सदाकत नहीं बताया है। हर किसी ने अपनी पब्लिसिटी और हर किसी ने अपने, लेकिन वार का जो अहम रोल रहा है वो लोकल है। वार अगर जीता है तो लोकल लोगों की वजह से जीता है, क्योंकि हमारी जो कैजुअलिटी हो गई है दुश्मन की गोली से नहीं हो गई। ये सब दुश्मन जो है टॉप पे था, बर्फबारी और वहाँ से जो पत्थर, उस वजह से कैजुअलिटी हुआ है। लेकिन मीडिया ने आम तौर पे हमारी जवानों की कैजुअलिटी दिखाया, किस पर दिखाया? गोली से नहीं हुआ। हमारे जो जवान शहीद हो गए, जज्बात था उनको, रबरती थी, तो उनको एक्सपीरियंस दिया था बर्फ़ का। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि भाई कैसे जाना है, दुश्मन कैसे घेरे में लेना है। लोकल लोगों का किरदार है, इसकी वजह से लड़ाई जीते हैं। सर, आपने लोकल लोगों के किरदार के बारे में बताइए, अपना किरदार बताइए। आप उस समय पत्रकार थे, इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे रिपोर्ट किया, क्या किया? उस वक्त जब हमें इन्फॉर्मेशन में हमारा पास सिर्फ टेलीफोन ही था, आजकल की तरह लाइव तो था नहीं, इंटरनेट यहाँ पर नहीं होता था। मैं उस वक्त प्रिंट मीडिया के लिए काम करता था, तो मैं BBC और रेडियो कश्मीर के लिए मैं काम करता था, तो मैं टेलीफोन पे मैं अपनी स्टोरीज दे देता था, आज ये हुआ वो हुआ, तो हमारा सब कुछ फ़ोनों पे ही चल रहा था। तो मेरा काम ये था कि जहाँ हमारे जवान होते हैं उनका हौसला अफजाई करना। मैं वहाँ से जाके इसी तरह लाइव करता था। अल्लाह ने थोड़ा मुझे बोलने का ये तो दिया था, तो मैं वो उससे जवानों में एक हौसला आ जाता था। चाहे वो आर्टिलरी फायर करते होंगे, जब जवान का फ़ोटो लेते थे, हमारे पास एक स्टील कैमरा होता था, वही बस मेरा काम वही था कि जवानों को हौसला अफजाई करना। उसके अलावा जो लोकल उसके जो एक डीएम थे हमारे बरकत निज़ामी, आज वो रिटायर हो गए हैं, उनकी वजह से द्रास वाले बच गए। शुरू में आर्मी को भी थोड़ा बहुत गुस्सा था आवाम पर, हो सकता है बाद में चला कि भाई आवाम की गलती नहीं है। तो उस वक्त जो अहम किरदार उनके साथ में काम करता था, लॉजिस्टिक देने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए। मैं ग्राउंड जीरो में मैडम बरखादत के साथ में काम कर रहा था। मतलब तो आकर जाती थी, लेकिन मैं लोकल यहाँ पे काम